जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी बच्चों को चिंता हो रही थी कि मैडम एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो आप लोगों के एडमिट कार्ड, जैसा कि इन्होंने कहा था कि 18 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो बिल्कुल आज आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, और बहुत सारी समस्याएं एडमिट कार्ड से जुड़ी बच्चों को आ रही है। तो वो सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने कैसे करना है, क्या प्रोसेस करनी है, वो पूरी बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जिसको लेकर हम अभी तक परेशान थे कि मैडम क्वेश्चन कितने आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि इतने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल जैसा हमने सोचा था, बस हमें क्या चाहिए था, कंफर्मेशन। इसीलिए मैं आपको हमेशा, आप जब पूछते थे मैं आपको बोलती हूँ कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिस दिन मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है, उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे। तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। आगे आपको बताऊंगी कि क्या होगी नेगेटिव मार्किंग, हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम में स्पेशली होगी या नहीं होगी। तो आज उसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। कल तक भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे 17 तारीख तक भी कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो मैंने कहा था एडमिट कार्ड आ जाने दो, तब एक बार और कंफर्म हो जाएगा कि होगी या नहीं होगी। तो वो सब इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एडमिट कार्ड सभी का आ चुका है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं खुल रही है, वेबसाइट से डाउनलोड होने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक को आपको क्रोम में पेस्ट करना है, वहां से डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड की लिंक खुल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम सभी को पता है कि 8 जुलाई को सभी का एग्जाम है। नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम 8 जुलाई को है और 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, बच्चों के एडमिट कार्ड पर शिफ्ट लिखी गई है, शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रहने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, टाइम से पहुंचना है, देरी नहीं करना है। 8 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे। पहली शिफ्ट का टाइमिंग ये है, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है आपकी, आप देख सकते हैं आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका नाम आया है। सेकंड शिफ्ट का जो टाइम है 11:30 बजे से है, 11:30 से 12:30 बजे तक रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है और 11 बजे आपके गेट क्लोज हो जाएंगे, एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। तो 2 शिफ्ट में नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होने वाला है 8 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। अब आप अपनी शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगी कि किस शिफ्ट में आपका पेपर रहने वाला है। चलिए, परीक्षा के दिन कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसकी प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है अच्छी से। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाना है। पानी की वाटर बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लेके जाना है, वो वाली चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। पेन लेके जाना है, काला या नीला। बॉल पेन, आपको यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, जेल नहीं चलेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जो लेकर जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए, आप ना ले जाने वाली चीजें, वैसे इंस्ट्रक्शन सभी को पढ़ना आता है पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन वगैरह कुछ लेके नहीं जाना है। कैलकुलेटर, संचार डिवाइस परीक्षा में नहीं लेकर जाना है। एग्जाम की जो डिटेल है, मेन इंपॉर्टेंट बात देखो, बहुत पहले ही हमने डिस्कस किया था, जब मैंने आपको प्रूफ दिया था, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो टेस्ट दिया था, इन लोगों ने टेस्ट प्रोवाइड किया था, उसमें 50 क्वेश्चन ही थे। तो जी हाँ, आपके 50 क्वेश्चन ही आएंगे, वही का वही सेम पैटर्न है। चेंज क्या हुआ है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। 50 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट, टेक्निकल के स्टूडेंट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 60 मिनट में आपको करना है, वही के वही आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अलग क्या है, चेंज क्या है, नेगेटिव मार्किंग आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैंने कहा था कि जिस दिन कंफर्म हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आज आपके एडमिट कार्ड पर कंफर्म लिखा है उन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हमने वो जो टेस्ट पेपर डेमो वाला टेस्ट देखा था वेबसाइट पर, वहां पर मैंने बताया था कि 0 लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग की जगह पर अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती, लेकिन वहां पर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने क्या समझा था कि नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं होगी। तो आज कंफर्म हो गया है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करना है, हर एक के लिए 4 मार्क आपको मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है।
40 प्लस तो आपको पक्का ही क्वेश्चन सही आपके होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाएंगे और तुक्का लगाने वाले बच्चों के अगर तुक्के सही हो गए तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाने वाला है, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, परमानेंट भर्ती देखने जा रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट के, हम कोई चांस नहीं लेंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि अपने एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर स्टार्ट होने से पहले जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्लीज ध्यान से पढ़ना। पेपर देने की जल्दी में उन्हें छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात सभी बच्चे एग्जाम हॉल में ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन सभी को ध्यान से पढ़ना है, वहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है। अदरवाइज हमारी यहाँ पर एडमिट कार्ड में नो नेगेटिव मार्किंग लिखी गई है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, प्रश्नों की संख्या हमने 85 करी है, 85 रहेगी, 85 आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। चलिए, एंट्री टाइम से पूछना है एग्जाम हॉल में, सभी जानते हैं, समझदार है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके बहुत सारी चीजें एग्जाम से पहले होती है, आपके पंजीकरण होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसके लिए आपको टाइम से पहुंचना है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की दिक्कत हो रही है बहुत सारे बच्चों को, मैडम कैसे करें? तो डायरेक्ट वेबसाइट से कर सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम पर लिंक भेज दिए, उस लिंक को क्रोम में पेस्ट कर देना, वहां से डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। डालना क्या है मैडम? तो जो आपको रोल नंबर मिला है, ध्यान रखिएगा, आपने फॉर्म भरा, आपको एक रोल नंबर मिला होगा लंबा चौड़ा सा, ठीक है। तो वो जो रोल नंबर है आपको पूरा का पूरा पेस्ट करना, पूरा का पूरा, उसमें से कुछ भी आगे पीछे से छोड़ना नहीं है। तो पूरा एज इट इज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा आपको पेस्ट करना है। और पासवर्ड क्या डालें मैडम? तो पासवर्ड डालना आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना कैसे है ये भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अगर मान लो आपकी जन्म तिथि 4 सितंबर 2005 है, तो आपका पासवर्ड क्या बनेगा? बिना किसी स्पेस के 0409, इस तरह से आपका पासवर्ड बनेगा। अगर आपकी 14 होगी तो 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 11वां महीना होगा तो 11 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन सिंगल मंथ है, 4 तारीख है, तो उसके आगे 0 लगाना, और इस तरह से आपका क्या है, पासवर्ड आपको बना के बिना स्पेस के, बिना किसी साइन के यहाँ पर लिखना, वही आपका पासवर्ड होगा। और ध्यान रखिएगा, आपको पासवर्ड यहाँ पर चेंज करने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि पासवर्ड चेंज करना है। तो सभी को अपने पासवर्ड चेंज करना, और पासवर्ड कैसे चेंज करना है वैसे तो जानते हैं, जो नहीं जानते कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है आपको, और इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज करना है। 0 से 9 तक की मतलब अल्फाबेट भी होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, डिजिट भी होनी चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये भी डालने हैं आपको। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए पासवर्ड बनाया, इस तरह से पहला लेटर कैपिटल, स्मॉल लेटर, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और यहाँ पर नंबर हो गया। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना, और पासवर्ड भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं हो जाता लास्ट तक आपको अपने पासवर्ड याद रखना है, तो बना के भूलना नहीं है। तो पासवर्ड बनाने हैं आपको, डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड के अलावा नया पासवर्ड आपको बनाना, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। अब कोई डाउट नहीं है, अब नो टेंशन हो के सभी अपनी फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। रिवीजन करना है, एग्जाम तो बहुत पास आ चुकी है। और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल ही रही है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे आपकी डेली चलती है, तो उसका हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाना है। टेस्ट सीरीज तो वैसे भी तो बैच वाले बच्चों को टेस्ट सीरीज फ्री में मिल गई है, टेस्ट सीरीज लगाना भी ना भूले। आपको बिल्कुल 70 प्लस 11 ओरिजिनल पेपर टोटल मिला के 80 टेस्ट सीरीज आपको सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की गई है। उन टेस्ट सीरीज को लगाएं, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो 99 की टेस्ट सीरीज है, वो ले सकते हैं। और जो बैच ज्वाइन किए बच्चे उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिल गई है। तो टेस्ट सीरीज लगाते रहें, एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, और अपना जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सब रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।